हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोट्स के टॉपिक में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली कोई भी क्वेश्चन। बट इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने ज़रूरी हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है कि रेडियल और स्फेरिकल नोड। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नोड्स होती क्या है। नोड्स कोई भी खाली जगह जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, कोई भी वेकेंट स्पेस को हम नोड बोलते हैं। तो रेडियल और स्फेरिकल नोड मतलब रेडियल या स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। राइट, इसको आप समझ सकते हैं। रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है l, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है -1। ओके, तो एंगुलर नोड्स क्या होती है? सिंपल एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l। टोटल क्या होंगी आपको समझ आ रहा होगा, ये इसको और इसको टोटल कर देंगे। n माइनस एल माइनस वन प्लस एल क्या होगा n माइनस वन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला था नोड्स का। तब हम नोडल प्लेन्स के बारे में जानेंगे और कितनी नोडल प्लेन्स होती हैं किस ऑर्बिटल में और वो कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम नोडल प्लेन्स के बारे में जानते हैं। नोडल प्लेन्स, तो नोडल प्लेन्स का क्या टॉपिक है, आपको कई बार कंफ्यूजन होती होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोडल प्लेन होती क्या है। नोडल प्लेन वो होती है जिस प्लेन में XYZ प्लेन पता है ना, तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ऑब्वियसली अगर मेरा मार्कर यहाँ पड़ा है तो मेरे हैंड के प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब मार्कर की डेंसिटी है ना, और इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन में नहीं है। तो ये प्लेन का नाम क्या होगा, हमने वही ढूंढना है। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल में क्या होता है। एस ऑर्बिटल का आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल क्या होता है इसका 0। तो इसकी नोडल प्लेन क्या होगी, तो इसकी नोडल प्लेन क्या होगी, इसकी नोडल प्लेन होनी चाहिए 0 इटसेल्फ। देन आपका P आता है, P का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 1। तो नोडल प्लेन भी एक ही होगी ना, बट इसके सब डिविजन में कंफ्यूजन होती है कि P अगर x y है तो आपको पता है कि x और y डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जहां पर x और y डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये dxy के लिए था। तो अगर p x है तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। मतलब अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज द z एक्सिस, तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मतलब एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यहाँ पर पी अगर वाई आता है तो पी एक्स जेड में नहीं है, पी जेड आता है तो पी एक्स वाई में नहीं है, और यहाँ 1 ही आएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट नोडल प्लेन दैट इज द डी। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में कितना होगा। आपको पता है डी का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, यस इट इज 2। तो 2 ही इसमें नोडल प्लेन्स होंगी। तो वेरीफाई करने के लिए 2 को याद रखिए। तो एक्स वाई का क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ऐसे हो रहा है आपका नोड इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इसका क्या है, z और x जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, y जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो हम x जेड एक्सिस बोल सकते हैं, y जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यहाँ पर सेम ही होगा, क्या यहाँ पे 2 है नंबर, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा x y z y, यहाँ पे क्या होगा डी वाई जेड में, आप बताइए x y x z, यही होगा ना। तो आपको ये समझ आया। ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस
आते हैं। तो एक और बताना चाहूँगी कि डी जेड स्क्वायर में हमारी नोडल प्लेन 0 होती है, क्योंकि जो जेड एक्सिस होता है ना वहाँ पे नोडल हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बट जो एक्स और वाई के अलॉन्ग भी एक स्फीयर जैसा बीच में बनता है। तो चारों दिशाओं में नोडल प्लेन होती है, जैसे एक्स और वाई टेल में एक स्फीयर बनता है वैसे ही यहाँ पर बीच में बनता है। तो हर जगह यहाँ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लाइक इट्स नॉट अ टाइप ऑफ स्फीयर वी कैन से हियर, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट। तो यहाँ क्या बनती है, एक रिंग बनती है, लाइक एक रिंग होती है और ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और उसमें पूरा ही स्फीयर था। तो आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो हम अपनी नेक्स्ट नोडल प्लेन पे चलें। तो फ्रेंड्स एक नोडल प्लेन रह गई थी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी आप 2 ही होंगे ऑब्वियसली, हमें पता है। वो कैसे, आप ये पूछेंगे ये कैसे, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो ये देखिए ऐसे है नोडल प्लेन और ये देखिए ऐसे है। मैं इसको मार्क कर दूँ, ये ऐसे है नोडल प्लेन और ये ऐसे है। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। ये था नोडल प्लेन्स का कंसेप्ट। और अगर आपको ये पसंद आया और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share it with the needy ones who need to learn this concept. So like, subscribe and share, and do comment how did you like this video, and if you have any confusion or doubt, then please do visit my Telegram channel and post your doubt there. So bye bye, keep studying.